जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई अब हम देखने वाले हैं नीलकंठ वर्णी के सीजन 5 का पार्ट नंबर 3। बिल्कुल। तो अब जो है नीलकंठ वर्णी जो है वो बद्रीनाथ से मतलब के प्रस्थान कर चुके हैं। अब आगे की यात्रा करने वाले हैं। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या आता है। बने रहे हमारे साथ इस पार्ट के एंड तक। चलो जी। गंगा के प्रवाह समान अविरत और गतिशील ऐसी अपनी कल्याण यात्रा में नीलकंठ वर्णी बद्रीनाथ से गंगोत्री जाने के लिए बढ़ चले, और वो भी कोई सीधा सादा रास्ता न चुनते हुए बद्रीनाथ से सीधे गंगोत्री जाने के अति विकट मार्ग पर बर्फ की समाधि जैसे प्रदेश में बर्फ की आंधियों, बर्फ के प्रपातों और बर्फ के तांडवों को पार करते हुए। नीलकंठ वर्णी गंगा जी के उद्गम स्थान गौमुख आ पहुंचे। नीलकंठ वर्णी गंगोत्री आ पहुंचे और वहां से हरिद्वार आ पहुंचे। सर्वोत्कृष्ट कल्याण की प्राप्ति के लिए सच्चे गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार दुर्लभ मनुष्य देह का उपयोग कर लेना चाहिए। बहुत बारिश होने वाली है, जल्दी घर चलो। चलो बाबा, जल्दी घर पहुंचा। चल भाई चल। नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे अयोध्या में, जहां से लगभग 1 साल पहले उन्होंने अपनी इस कल्याण यात्रा का प्रारंभ किया था। अरे गसीदार जी कैसे हो? जिसकी गली गली में नीलकंठ वर्णी के बाल घनश्याम स्वरूप की अनेक स्मृतियों के भंडार भरे हुए थे, उस अयोध्या नगरी में सब कुछ पूर्ववत यथावत लग रहा था। आओ भैया, मटके खरीद लो, बड़े मजबूत है। अरे भाई इधर उधर मत देखो, काम में ध्यान दो। ये मेरे सर पे रख दो। अब जाओ। आओ भैया आओ, मटका खरीद लो। क्या सोच में पड़े हो महाराज? वो अपने तीर्थ स्थल जो अपनी यात्रा है वो अपने रोकेंगे। सोच रहा हूं कि ये संसार का चक्कर भी अजीब है। हर कोई अपने कारोबार में लगा पड़ा है, शायद ये सोचकर कि उनके बिना सब कुछ अटक जाएगा। पर सच तो ये है कि यहाँ एक दिन हर एक को अटक जाना है, और यहाँ से अटक कर वहां चले गए, फिर यहाँ का क्या? कुछ खास नहीं, थोड़े दिनों का विरह, थोड़ा रोना धोना, थोड़ा शोक, और उसके बाद वही उद्यम। सब कुछ यथावत, जैसे थे वैसे। किसी को किसी के होने या न होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। सब अपने अपने मसले में है।
सही कहा आपने। हाँ? इंसान अपने नश्वर कार्यों में ही इतना मग्न है कि स्वयं परमात्मा भी उसके सामने प्रकट हो तो उन्हें भी पहचानने की तसदी न ले। परमात्मा सामने और प्रकट? हाँ, जब भी जीव को इस पृथ्वी पर मनुष्य देह मिलता है तब परमात्मा किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर जरूर प्रकट होते हैं। यदि मुमुक्षु को उनका यथार्थ प्रसंग हो तो उसकी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। वैसे यहाँ से मुक्तिनाथ जाने के लिए कौन सा मार्ग उचित रहेगा? बताओ भाई। यहाँ से उस तरफ वंशीपुर है और वहां से उत्तर पूर्व दिशा में नीलगिरी पर्वत की ओर बढ़ते चलिए। अरे सब लोग यहाँ आ जाओ, चलो चलो, भोजन तैयार है। प्रणाम। नीलकंठ वर्णी ने लगभग 1 साल पहले अयोध्या से अपनी कल्याण यात्रा का प्रारंभ करते हुए सरयू नदी में कूदकर उसे पार करके जाने का मार्ग अपनाया था और आज अयोध्या से मुक्तिनाथ की ओर जाने के लिए भी उन्होंने वही मार्ग अपनाया। सरयू नदी को पार करके मुक्तिनाथ की ओर बढ़ चले नीलकंठ वर्णी हरैया गांव में आए। ये लीजिए, कुछ भोजन कर लीजिए वर्णी जी। देखा, अयोध्या वापसी नहीं आए, घर नहीं आए थे, उन्होंने त्याग दिया तो त्याग दिया। अब उनके लिए पूरा संसार है। प्रणाम प्रभु। बड़ी दिव्य और असाधारण प्रतिभा है आपकी। शायद आप वही है
जिनकी भक्ति हम करते हैं, जिनके आशीर्वाद से हमारा राज्य, हमारा संसार चलता है। आपके आगमन से मेरे राज्य की धरती तो पावन हो ही गई है। अब कृपया मेरे राजभवन में पधार कर उसे भी धन्य कीजिए। आपके और आपके परिवार के बलिष्ठ संस्कार हैं, इसीलिए मैं आपके वहां जरूर आऊंगा। नीलकंठ वर्णी वंशीपुर गांव आ पहुंचे। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो प्रभु आवन की, मन भावन की, प्रभु आवन की, मन भावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो आपन आवे लिख नहीं भेजे, मान परी ललचावन की, आपन आवे लिख नहीं भेजे, बान परी ललचावन की। ये दो नैना कहो नहीं माने, ये दो नैना कहो नहीं माने, नदियाँ बहे जैसे सावन की, नदियाँ बहे जैसे सावन की, कोई कहियो। ये महाराज पैदल चलकर क्यों आ रहे हैं? हाँ, और घोड़े के ऊपर कौन बैठा है? देखूं तो महाराज पैदल, अवश्य ही कोई विशिष्ट अतिथि होंगे। तो जी ये था आज की हमारी मूवी का थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट, बहुत ही कमाल का। अच्छा, जो नीलकंठ वर्णी जी जो हैं वो पूरे 1 साल के बाद जो है फिर से अयोध्या आए, पर अपने घर नहीं। हाँ, यार कम से कम चलो सब कुछ त्याग दिया। कम से कम अपनी भैया भाभी से तो मिलते हैं। हाँ, लेकिन लेकिन मुझे वो खुशी हुई थी कि नीलकंठ वर्णी जी जो है फिर से अपने घर अयोध्या आए हैं, तो मुझे लगा कि वहीं मैं पे ही एक रहेंगे। एक टाइम के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि घसीटा लाल या कोई और जो है नीलकंठ वर्णी जी को पहचान लेंगे और वो पहचानेंगे। घर लेके चले जाएंगे। वो घसीटाराम थे ना, मिठाई वाले, हाँ। उन्हें तो दिखाया था, लेकिन किसी ने भी नहीं देखा। नहीं देखा, और ये अयोध्या आए और चुपचाप वहां से चले भी गए। अच्छा, मतलब कि इन्होंने तो सब चीज त्याग दी, क्या पता ये वहां जाते और इनकी भाभी और भैया इनको जाने ही ना देते, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये इस वजह से नहीं गए, और वैसे भी इन्होंने हर चीज त्याग दी है, तो इनका जाने का मतलब कि वहाँ मतलब कि कोई कारण ही नहीं बनता। और नीलकंठ वर्णी जी जो हैं वो अब आ, 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 एक कौन सा गांव था अभी, विश्रामपुर था, कौन सा था, पता नहीं, मुझे भूल गया। हाँ ऐसा ही जो अभी गांव, जिस गांव में पधारे हैं, हाँ। जिसके राजा जो हैं वो खुद पैदल चल रहे हैं, और नीलकंठ वर्णी जी को जो है वो घोड़े पर बिठा है। ये वही खुद राजा है रानी ना भी जब- देखकर हैरान हो गई। ये वही राजा है ना जब नीलकंठ जी छोटे थे, अपने पिता के साथ आए थे। 2 महाराजा नहीं थे। वो ऋषिकेश के थे। 2 थे ना महाराजा,
दो जगह गए थे, दोनों ने जो है वो एक और ऋषिकेश के थे, एक किसी और जगह के थे, जिन्होंने पहचाना वो अलग है। अच्छा। तो बाकी आज का पार्ट बहुत ही कमाल का था। उम्मीद करते हैं आप सभी को भी पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमें फुल सपोर्ट दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाएगा और अपने सभी दोस्त जान जितने भी आपके मतलब कि जानने वाले हैं उनमें हमारा चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।